कर मित्रों, कहा जाता है कि बैसाख माह की तरह कोई माह नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं। ऐसे ही अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि नहीं है। अक्षय तृतीया को हम छोटी दीपावली की तरह, धनतेरस की तरह मनाते हैं और यह बैसाख माह का धनतेरस भी कहा जाता है मित्रों, क्योंकि यह एक ऐसी तिथि होती है जिसमें भी किसी भी प्रकार की आपको पंडित से, किसी ज्योतिष से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जो भी कार्य करना चाहिए, जो भी शुभ कार्य हों, जो भी खरीदारी हो, आप कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। चाहे आप इस दिन कोई भी बड़ा से बड़ा, कठिन से कठिन काम क्यों न शुरुआत कर दें, उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप सोना, चांदी, आभूषण, हीरे जवाहरात की खरीदारी करते हैं और उसे अपने पास रखते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफलता दिलाती है। चाहे आप कितनी ज़्यादा विपदा परेशानी में क्यों न हो, आपको आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, जो भी कार्य होते हैं, जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसे कैसे करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पूजा विधि है, कौन सा शुभ मुहूर्त है, इन सब के बारे में हम लोग मित्रों बहुत ही जल्दी जानने वाले हैं। इसलिए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने मित्रों यारों के साथ साझा कर दीजिए, ताकि इस तरह की उपयोगी जानकारी उनको भी मिल सके मित्रों। 3 ऐसे शुभ मुहूर्त बताए गए हैं शास्त्रों में, जिस दिन आप बिना किसी पंडित से पूछे, बिना किसी ज्योतिष के पास गए यदि कोई भी कार्य कर देते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी होता है, सिद्ध होता है। उसी 3 शुभ मुहूर्तों में से जो सबसे पहला शुभ मुहूर्त होता है वह कार्तिक शुक्ल पक्ष होता है, दूसरा विजयदशमी होता है और तीसरा होता है मित्रों अक्षय तृतीया। यदि आप इन 3 शुभ मुहूर्तों में से किसी भी दिन आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होती है, उसका तत्काल प्रभाव से फल होता है, वह आपको मिल जाता है। क्योंकि इन 3 तिथियों में चंद्रमा तथा सूर्य का उच्च जो प्रभाव होता है वह आपके ऊपर पड़ता है, जिसका बहुत ही ज़्यादा फल लाभ होता है और आप इसमें बहुत ही जल्द ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कहा जाता है धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने जो 3 अवतार लिए थे, नर नारायण, हरिगिरि, परशुराम, ये तीनों के तीनों अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही लिए गए थे। इसलिए भगवान की जो कृपा होती है अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही ज़्यादा होती है और जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन अपना कार्य आरंभ करता है, अपने शुभ कार्य करता है, उसको सफलता जरूर मिलती है। क्योंकि इसी दिन तो माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। वह अक्षय तृतीया ही था जब माँ पार्वती ने अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। सुदामा और श्री कृष्ण का मिलन भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था, जिससे वह जितने लोगों को चाहे भोजन करा सकती थी, कभी उनका भोजन समाप्त नहीं हुआ था। इसलिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही धार्मिक कार्यों के लिए, अनुष्ठान के लिए, पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। आप लोगों को भी अक्षय तृतीया का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। महाभारत की जो लड़ाई समाप्त हुई थी वह अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी और इसी दिन सतयुग एवं त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी रचनात्मक एवं सांसारिक कार्य होते हैं, यदि आप उसका शुभ परिणाम चाहते हैं तो उसे अक्षय तृतीया के दिन करें। इसलिए मित्रों, आप सभी अक्षय तृतीया को अच्छे से अच्छे कार्यों में लीजिए। इस दिन मांगलिक कार्य करिए, शुभ कार्य करिए, जो भी आपकी अड़चन वाले काम हो, जो फंसे हुए काम हो, उसकी शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन अवश्य करें। आइए मित्रों, जानते हैं कि इस बार का जो अक्षय तृतीया है वह 10 तारीख को है या 11 तारीख को है। तो मित्रों, शुक्रवार के दिन यानी 10 मई सुबह 4 बजे से
अक्षय तृतीया का शुरुआत होगा और 11 मई को यानी कि शनिवार के दिन सुबह 2 बजे तक इसकी समाप्ति हो जाएगी। अतः आपको जो भी धार्मिक कार्य करने हैं वह शुक्रवार के दिन ही आपको संपन्न करने हैं और इसी में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है मित्रों। वैसे भी कहा जाता है शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है और इस बार का जो अक्षय तृतीया है वह शुक्रवार को ही पड़ा है। शुक्रवार को 5:33 पर इसका शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा और पूरे दिन आप इस दिन का खरीदारी, वस्त्र, आभूषण या किसी भी कार्य को कर सकते हैं। लेकिन इसका जो राहु काल होगा 10:45 से 12:05 तक होगा, अर्थात इस दौरान आपको कुछ कार्य करने से रोकना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जो भी आप कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, उसमें आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नर नारायण, लक्ष्मी पूजा, हरि पूजा, यदि आप सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण आदि का खरीदारी करते हैं यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, इसे आप अपने पास रखते हैं। जिन लोगों को घर में प्रवेश करना है, गृह प्रवेश करना है, धार्मिक अनुष्ठान करना है, विवाह करना है, वस्त्र आभूषण की खरीदारी करना है, वह बिना किसी पंचांग को देखे, बिना किसी ज्योतिष के पास गए, बिना किसी पंडित के पास गए, यदि अक्षय तृतीया के दिन चाहें तो आराम से कर सकते हैं। मित्रों, इस दिन आपको भोजन दान करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। धरती का जो सबसे पहला अन्न होता है यानी कि जौ का यदि आप दान करते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा फलकारी होता है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। आपके घर के आसपास यदि कोई भी गरीब आ जाता है तो आपको इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। आप एक मुट्ठी चावल का भी दान चाहें तो कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्री धाम के जो पट होते हैं वह खोले जाते हैं। यह इतना बड़ा शुभ मुहूर्त होता है कि वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है वहाँ श्री विग्रह के चरणों के जो दर्शन होते हैं वह अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। बाकी पूरे साल भर यह ढके रहते हैं। इसलिए मित्रों, यह बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त है। आपको अक्षय तृतीया का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए और आपको अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस तिथि के दिन कहानी जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बहुत समय पहले धर्मदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह पूजा करता था, पाठ करता था, व्रत करता था अक्षय तृतीया के दिन तथा अधिक से अधिक दान करता था। यह दान पुण्य करने की वजह से उसकी पत्नी हमेशा उससे नाराज हो जाती थी, वह उसे रोकती थी। अक्सर उन लोगों की लड़ाई हो जाती थी, लेकिन फिर भी धर्मदास अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने से नहीं रोक पाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और धर्मदास की मृत्यु हो गई, लेकिन वह इतना ज़्यादा अच्छा कार्य किया था जिसकी वजह से उसका जो अगला जन्म हुआ वह कुशावती का राजा बना और अपने धर्म कार्य के अनुष्ठानों में लगा रहा। इसलिए मित्रों, अक्षय तृतीया का दिन आपको इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी आपको लाभ पहुंचा सकता है। इसलिए आपको अक्षय तृतीया के दिन कोशिश करना चाहिए आप अधिक से अधिक धर्म के कार्यों को कर सकें। आपके अंदर सूर्य नमस्कार, क्षमा याचना जैसी चीज़ें जरूर मौजूद होने चाहिए। आप माँ लक्ष्मी को पूजा पाठ करने के दौरान आपको क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए कि हमसे जो गलती हो गई उसे क्षमा कर दीजिए। आपको सूर्य नारायण को जल अर्घ करना चाहिए और जल अर्पित करने के साथ साथ आपको अपने घर में कलश स्थापना जरूर करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको दान पुण्य करना चाहिए। हर संभव प्रयास करना चाहिए कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो सकें। इसलिए आप इस दिन माँ लक्ष्मी का जो महामंत्र होता है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इसका 108 बार आप जाप कर सकते हैं। आप इस मंत्र का यदि जाप करते हैं तो आपके घर परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बनती है और आपके घर में जो भी दरिद्रता है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, आपके जो कलह कलेश हैं वो भी दूर हो जाते हैं मित्रों। इसलिए आपको महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की हर संभव प्रयास करना चाहिए।
आपको इस दिन अपने नज़दीक के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। भगवान शिव को अभिषेक करना चाहिए। यदि आप जल अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपके घर के जो कलह कलेश हैं वह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। मित्रों, आइए जान लेते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जिससे हमें अक्षय तृतीया दिन करने से बचना चाहिए। मित्रों, आपको कभी भी मन में पूरे भाव अक्षय तृतीया के दिन नहीं लाना चाहिए, जैसे कि चोरी चमारी, किसी पर क्रोध करना, कोई यदि आपसे मांगता है तो उसे मना कर देना। यदि दान पुण्य मांगे, कुछ भी आपके पास हो तो आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। आपको तामसिक भोजन यानी कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए तथा अपने घर के पास आए हुए जो भी बेजुबान जानवर हैं उन्हें जरूर कुछ न कुछ रोटी खिला दें या कोई भी ऐसा चीज़ दें जिसको वो खा सकें। इसलिए ऐसे सारे कार्य करना चाहिए जिससे कि दूसरे को लाभ मिल सके। मित्रों, आप अपने घर के दरवाजे के पास एक छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा जरूर सायंकाल के समय लगाना चाहिए, क्योंकि सायंकाल के समय जब आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करें तो आपके गृह के जो मुख्य द्वार हैं वहाँ गणेश जी की प्रतिमा रहती है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। मित्रों, आपको अपने घर में सायंकाल के समय चावल का खीर जरूर बनाना चाहिए और इसे घर परिवार के जितने भी लोग हैं सबको प्रसाद के रूप में बांट कर खाना चाहिए। फल में आपको केला अवश्य लाना चाहिए कि आप गणेश जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकें। तो मित्रों, ये थे कुछ उपाय जिसको कि आपको अक्षय तृतीया के दिन जरूर अपनाने चाहिए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों यारों के साथ इसे साझा कर लें, जिससे कि उनको भी इस तरह की जानकारियाँ मिल सकें। आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं।